welcome or welcome back to your guiding angel. I am Bhumika Bhatt, your guiding angel. And let's see कि आपके लिए अभी अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं. इवनिंग से मुझे बहुत ज़्यादा अनईजी सा महसूस हो रहा है एंड आई फेल्ट कि बहुत बार हो जाता है, आप पिकअप कर लेते हो एज अ रीडर, किसी ना किसी की एनर्जीज थोड़े टाइम में चले जाएगी बट वो जा ही नहीं रही है. कभी कुछ एनर्जीज आ रही है, कभी कुछ एनर्जीज आ रही है. एंड अभी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आया शाम को भी जब मैंने अपने कार्ड्स को देखा. अब मैं अपने कार्ड्स को अपने रूम में नहीं रखती हूँ, मैं अपने सेटअप में ही रखती हूँ. बट एकदम से बिकॉज एज अ रीडर आप जैसे मैंने बताया कि आप एनर्जीज़ को पिकअप भी कर लेते हैं एज वेल एज आपके कार्ड्स ना आपको पुल करते हैं. जो रीडर्स यहाँ पे होंगे तो उनको पता होगा. सो आई थॉट कि क्या पता मुझे मेरे कार्ड्स पुल कर रहे हो. बट अभी रात के 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं. 11 बजे तक आप ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी. अभी जैसे ही मेरी ये वीडियो पूरी मैं शूट कर लूँगी मैं सीधे अपलोड पे लगा दूँगी. सो मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आया दैट देर इज़ एन अर्जेंट मैसेज, देर इज़ समथिंग. क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. तो मैंने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के तकियाओं से ये सेटअप बनाया है. एनीवेज, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको अभी क्या कहना चाहते हैं. इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड बहुत लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों को लेके घबराहट है. लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों आपके पीछे पड़े रहते, क्यों आपको चीज़ों में ड्रैग कर लेते हैं अबाउट योर. किसी को प्रेगनेंसी के लिए, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली को उनके रिलेशन के बारे में पता चल गया है या चलने वाला है एंड क्या वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो एंड रास्ता नहीं मिल रहा है. सी 2 कार्ड्स आए हैं, उसके बाद आई एम ट्राइंग बट कार्ड्स नहीं आ रहे हैं. नहीं तो कार्ड्स ऐसे आते हैं. सो बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो. जैसे आगे बढ़ते हो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए, किसी चीज़ को फाइनली कट ऑफ करने के लिए, तभी आप पीछे हट जाते हो. चीज़ें ऐसा लगता है कि दोबारा बिखर रही है. कितनी भी कोशिश कर लो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, जगल करते रहते हो. दिस इज़ एन नेवर एंडिंग फेज ऑफ योर लाइफ. यू आर फीलिंग कि मेरी लाइफ क्यों है ऐसी. अब बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हो. वाओ, एकदम से इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं. Oh God. Someone is so obsessed with you. एंड जो वो इंसान बोल रहा है ना या कर रहा है, इट इज़ नथिंग टू डू विद यू. येस, डेफिनेटली वो आपका नाम यूज़ कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. बट ये ना उनकी इनसिक्योरिटी दिखा रहा है दैट दे आर सो मच इनसिक्योर. आपकी प्रेजेंस से, आपकी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं. एंड वो जो चीज़ें कर रहे हैं ना, मे बी वो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो आपकी चीज़ों को ना एक्सपोज कर रहा है, जो आपकी चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है वो अटेंशन पाने के लिए. एंड दे आर लविंग दैट अटेंशन. एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि क्या मैं खुद की फैमिली कभी क्रिएट कर पाऊँगी. यहाँ पे कुछ ऐसे भी फीमेल्स हैं जो कि ना बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं बट हो नहीं पा रहा है. सो उनको ना बहुत ज़्यादा दे आर क्राइंग. देयर आर अ लॉट ऑफ नाइट्स दे आर, आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज यू गाइज आर क्राइंग, यू गाइज आर प्रेइंग कि क्या हमारी वो विश पूरी होगी. डेफिनेटली होगी. एंड देयर आर पीपल जो सोच रहे हैं कि क्या मैं इन सारी चीज़ों से, इस टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकलूँगी, इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलूँगी, और क्या जेन्युइनली जो इमोशनली अवेलेबल इंसान, जो इंसान मैं चाहती हूँ, जो परिवार मैं चाहती हूँ, मुझे मिलेगा. डेफिनेटली मिलेगा. बट आपको ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चॉइसेस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको चीज़ें ना रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. आपको ना अपनों के खिलाफ जाने की ज़रूरत है बिकॉज़ यहाँ पे ना आपकी बैटल अपनों से ही है.
जो कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को मानने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, वो आपके अपने ही हैं। बट इन ऑर्डर टू ग्रो इन लाइफ यू हैव टू कट ऑफ पीपल जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जो आपको अपनी ईगो प्राइड में आपको भूल रहे हैं, जो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। दे आर योर ओन पीपल एंड दैट्स वाई यू आर सैड कि वो आपके अपने ही लोग हैं। बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है। नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू यू माई डियर, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, you are divinely protected. Comment down below, I am divinely protected, because you are divinely protected my dear. आपकी विशेस पूरी होंगी, डेफिनेटली आपकी विशेस पूरी होंगी। आप यहाँ पे सरेंडर करना चाह रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप जगल कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लड़ाई है वो अपनों से ही है, आपकी क्लोज्ड वन से ही है। बट यू रियली नीड टू रियलाइज़ कि जो लोग आपको दुख तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, क्या वो सच में आपके अपने हैं? आपको यहाँ पे अभी भी सच का रियलाइजेशन नहीं हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू रियली नीड टू रियलाइज़। जब तक आप फुल्ली रियलाइज़ नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप सरेंडर नहीं कर पाओगे। आप कहीं ना सच को मानना नहीं चाह रहे हो, सच को स्वीकारना नहीं चाह रहे हो। दैट्स वाई यू आर सफरिंग, दैट्स वाई ऑल्सो यू आर सफरिंग। यू आर अ गिविंग पर्सन एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में ना आपकी तरफ हेल्प आ रही है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिकग्निशन आपकी तरफ आ रही है, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, रिकग्निशन, प्रोस्पेरिटी, हेल्प आपकी तरफ आ रही है एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी बहुत जल्द। सी, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था ना, वो इंसान का पत्ता कटने वाला है, गुड बाय, टाटा बाय बाय होने वाला है। एंड जैसे मैंने बोला, बहुत जल्द आपकी तरफ हेल्प आने वाली है। दिस इज़ द कन्फर्मेशन, बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। एंड ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन सारी चीज़ों से डील करने में। एंड कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपने आप को प्यार करने में, सेल्फ लव करने में, सेल्फ वर्थ आप अपनी नहीं समझ पा रहे हो। बट ये इंसान ना आपको बताएगा, आपको दिखाएगा। इमोशनली ये इंसान आपकी ना बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये इंसान आ रहा है आपकी तरफ आपको मदद करने के लिए। आपको चीज़ों का जो रियलाइजेशन नहीं है ना, वो रियलाइजेशन दिलाने के लिए। आप इन सारी चीज़ों से भागना चाहते हो, बट जब तक आप चीज़ों को फेस नहीं करोगे ना, जितना ज़्यादा आप भागोगे, डर के भागोगे, उतना तेज़ी से ये सारी चीज़ आपके पीछे आएगी और आपको डराएगी। तो आपको लोगों से डर के नहीं भागना है। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट। इन ऑर्डर टू एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू फेस दिस। जैसे मैंने बोला that you are divinely protected. You are divinely protected, my dear. See, जैसे यहाँ पे बैठी हुई है, she is sad, but she is totally unaware कि ये कहाँ है। अगर ये नीचे गिरी तो मे बी इसके साथ इंटरनल इतनी ज़्यादा इंजरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा, राइट? मे बी शी वोंट सर्वाइव, वट एवर इट इज़, बट शी इज़ टोटली अनअवेयर। बट isn't it she is divinely protected? डिवाइन लाइट आपकी तरफ आ रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको इन सारी चीज़ों से बहुत जल्द दूर लेके जा रही है। फाइनली ये क्योस एंड हो रहा है। एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये जो इंसान है ना, ये जो लोग हैं, ये इनसिक्योर हैं। एंड आपको जब ये देखते हैं ना, तो इनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है।
इट इज़ नथिंग टू डू विद यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर ओन इनसिक्योरिटी जो ये देखना नहीं चाहते हैं. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि भागो मत, क्योंकि ये भी भाग रहे हैं ना, ये भी अपनी इनसिक्योरिटी से भाग रहे हैं, इसीलिए ये आप लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं. सो डोंट रन अवे. जितना भागने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा इसमें फंसते जाओगे. जैसे दलदल है ना, दलदल में जितना हाथ पैर मारोगे उतना नीचे आप ड्राउन होते जाओगे. वही चीज़ है. आपको इस चीज़ से ना मैच्योरिटी मिल रही है. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा ओवर गिवर हो. नाउ वो चीज़ें ना चेंज हो रही है, आपको इन सारी चीज़ों से मैच्योरिटी मिल रही है. जैसे मैं बोल रही हूँ कि यू नीड टू रियलाइज़ द ट्रुथ. अभी भी आपको, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा ये लोग कर सकते हैं. आपको ना रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. अभी भी आपको सच्चाई रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. आपको लोगों को देखने की ज़रूरत है, खुली आँखों से आपको देखने की ज़रूरत है. एंड डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू माय डियर. यू आर अ डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल. और आपको ना बहुत ज़्यादा इससे ना दिमाग लगा के बाहर निकलना है, आपको भागना नहीं है. एंड दैट्स वाई समवन इज़ कमिंग वेरी 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 सून. एंड यहाँ पे ना आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको बहुत सोच समझ के लोगों पे विश्वास करना है, बहुत सोच समझ के यहाँ पे आगे बढ़ना है. एंड आप वो आप में वो क्षमता कब आएगी सोच समझने की, जब आप फुल्ली उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे. जब आप फुल्ली वो चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे दैट यस ये इंसान ऐसा है, यस ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है. एंड जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस ह्यूमन बीइंग इज सो इनसिक्योर ऑफ यू, बिकॉज आप अपनी वर्थ नहीं देख पा रहे हो, बट ये इंसान देख पा रहा है. दैट डिवाइन लाइट इन यू, दैट डिवाइन पावर इन यू. दैट्स वाई ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है. एंड सी सेम कार्ड्स आपकी तरफ इमोशनल हीलिंग आ रही है. इमोशनली अवेलेबल इंसान आ रहा है, लोग आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आ रहे हैं जो आपको ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए. बार बार बोल रही हूँ कि कोई आ रहा है जो आपकी मदद करेगा इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए. एंड कहीं ना आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की आप पे बहुत कृपा है. एंड नथिंग इज़ कोइंसिडेंस, राइट. आज भी दिन में व्हेन आई वाज हैविंग माय लंच, उस समय ना बहुत ज़्यादा कौवों की आवाज़ आ रही थी. और मैं सोच ही रही थी कि आज ना इतनी ज़्यादा कौवों की आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि इट इज़ नॉट सो कॉमन ना कि रोज़ आप कौवों की, बहुत सारे कौवों की, 10-12 कौवों की आवाज़ काऊँ 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 कॉन्स्टेंटली फॉर आवर्स आप सुनते रहो. नथिंग इज़ कोइंसिडेंस. आपके पितरों की भी आप पे बहुत ज़्यादा कृपा है. एंड कहीं ना कहीं अगर आप किसी कौवे को देखते हो, डेफिनेटली उनको ऑफ़र करो, फूड ऑफ़र करो, पानी ऑफ़र करो. डेफिनेटली इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड इट इज़ अ साइन दैट जो भी मैंने बोला वो आपके साथ, इस रीडिंग में जो मैंने बोला वो आपके साथ होने वाला है. आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, आपकी तरफ हेल्प आ रही है. एंड यू आर गोइंग टू शाइन माय डियर, यू आर गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग. एंड दैट्स वाई दीज पीपल आर इनसिक्योर. पता है, दैट्स वाई दीज पीपल आर इनसिक्योर, बिकॉज दे कैन सी यू शाइन लाइक अ ब्राइट स्टार. एंड सी कौवों की बात ही की ना मैंने, एंड मैंने भी ये बोला कि 10-12 कौवे. एंड आपकी तरफ हीलिंग आ रही है. मैंने जैसे बोला इस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो. दिस शोज हाउ एक्यूरेट एज अ रीडर आई एम एंड हाउ ब्यूटिफुली आई एम कनेक्टेड विद माई कार्ड्स. अगर अभी तक ना लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो. एंड डेफिनेटली कमेंट डाउन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी ज़्यादा रेजोनेट करी. Definitely this cycle is going to end very very soon. You are not going to suffer like this. You are not going to suffer like this. और आप ना नहीं देख पा रहे हो, but people can see it, I can see it, that you are divinely protected. और आप बहुत ज़्यादा unnecessary थॉट्स को ना बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो. दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा घबरा रखे हो. घबराओ मत, घबराओ मत.
आपको अभी सच्चाई देखने की ज़रूरत है। सच्चाई देखो, सच्चाई देखो। जैसे बोल ही रही हो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मनी की हमने बात की थी, राइट? You are a person full of abundance and abundance is coming towards you. और मैंने स्टार की बात की ना, आप अपनी होप मत खो, because you are going to shine like a star. You are going to shine like a beautiful star, my dear, and we have beautiful counterparts. एंड जैसे पहले 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, पार्टनरशिप का, एंड हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया था. सो डेफिनेटली यू विल हैव योर ओन ब्यूटीफुल लाइफ. आपकी विशेस पूरी होगी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया है. एंड हमारे पास द चैरियट भी है. दैट अब आपको ना, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है, अनशेकेबली आपको ना आगे बढ़ना है. अब आपको ना क्लियर रास्ता दिखने वाला है. अब आपको क्लियर स्टैंड लेना है दैट दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ माई स्टैंड एंड आई ओ इट. दिस इज़ माई स्टैंड एंड आई ओ इट. ये मेरा स्टैंड है, एंड अगर चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आई विल सी. बुरा है, आई विल फेस माई ओन कर्मा, बट इट इज़ वॉट इट इज़. दिस इज़ माई स्टैंड एंड आई विल वर्क अपॉन इट. मैं इसी पे चलूँगी. आपको वो स्टैंड लेना है, आपको सही डिसीजंस लेने हैं. और सही डिसीजंस आप कब ले पाओगे? जब आप जेन्युइनली इन सारी चीज़ों को देखोगे. ऐसे अभी आप ना ऐसे आग बंद करके खड़े हो कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है. सॉरी, कुछ चीज़ यहाँ पे चल रही थी. आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है. आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल, राइट? अगर आप ऐसी ही तुक्के में कोई डिसीजंस लोगे ना, जैसे सांप है ना, यू नेवर नो कब कोई सांप आपको डस दे. तो हर किसी पे भरोसा नहीं करना है. आप जब इस सिचुएशन को आँख खोल के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कौन आपका अपना है, कौन नहीं है. एंड देन आपकी ये साइकिल कंप्लीट होना शुरू होगी. तब आपकी तरफ एक इमोशनली अवेलेबल ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे. सिर्फ एक इंसान नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे, अपलिफ्टेड फील कराएंगे. सो आई होप इट हेल्प्ड, एंड डोंट वरी, you are divinely protected. I am repeating it that you are divinely protected. and भगवान को ना अपनी विशेस बोलो. इस टाइम पे ना आपकी सारी विशेस ग्रांट होंगी. तो भगवान से दिल खोल के, बिकॉज सी कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं यार हमारे पास. कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं. सारे तो मैं नहीं उठा सकती, बट कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं ना हमारे पास. सो डोंट वरी. अभी आपकी जो जो विशेस हैं, दैट यू वांट इमोशनली अवेलेबल पीपल, नॉट जस्ट योर पार्टनर बट group of people. You want money, you want success, name, fame, you want to start new things. Go for it. But बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क और किसी पे भी भरोसा नहीं करना है. सो डोंट वरी, दिस cycle is definitely going to end very very soon, and I wish you all the very best. Do let me know इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कितना ज़्यादा रेजोनेट किया इस रीडिंग से. एंड डू कमेंट दैट येस, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड. एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे DM करके अपना पर्सनल सेक्शन बुक कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑल इन अनदर वन. टिल देन, हरि ओम, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड.